Good morning, students. In previous video, we have studied about the issue of debentures in case of oversubscription and undersubscription. Today, we are going to start a new concept, that is issue of debenture as consideration other than cash. ये कंसेप्ट आप शेयर वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमने कोई असेट्स परचेज की और उस असेट्स के अगेंस्ट में हमने अपनी कंपनी के डिबेंचर उस पर्सन को इश्यू कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कंसीडरेशन अदर देन कैश. तो मोस्टली कंसेप्ट इसके वही है जो आप करते हैं. जैसे फर्स्ट केस आपका क्या होता है, परचेज ऑफ असेट्स. आप असेट्स परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर. जितने में आपने असेट्स परचेज की है उस अमाउंट से ये एंट्री आप पास करेंगे. अगर आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं, मींस परचेज ऑफ बिजनेस, रनिंग बिजनेस आप परचेज करते हैं, तो अगर आप बिजनेस परचेज करेंगे तो उस बिजनेस की कुछ असेट्स आपको मिलेंगी. तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री जो भी आपने असेट्स परचेज की हैं वो डेबिट में आएंगी. सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट. जैसे बिल्डिंग खरीदी, स्टॉक खरीदा, मशीन खरीदी तो टू बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, मशीनरी डेबिट. जितनी भी लायबिलिटी आपने ली है उस बिजनेस की वो आप टू में डाल देंगे, सन्ड्री लायबिलिटी. जैसे क्रेडिटर लिए तो टू क्रेडिटर, टू बीपी, टू लोन. इसके अलावा अगर जितने में आपने खरीदा है वो बिजनेस, वो टू वेंडर के नेम से डाल देंगे. इफ असेट साइड इज मोर देन द लायबिलिटी साइड, तो जो रेफरेंस होगा वो हम यहां पर दिखाएंगे टू कैपिटल रिजर्व के नेम से. अगर ये साइड ज्यादा है और ये साइड हमारी कम है. लेकिन इफ लायबिलिटी साइड इज मोर देन द असेट साइड, तो डिफरेंस होगा वो डेबिट में शो कराया जाएगा. और किस नेम से होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट. तो ये हमारी एंट्री होगी. ये होगी इफ वी परचेज एनी असेट्स, एंड दिस वन इज फॉर इफ वी परचेज एनी रनिंग बिजनेस. नाउ अब आपने बिजनेस परचेज कर लिया. अब आप क्या करेंगे, अब आप उसकी पेमेंट की टर्म्स को पूरा करेंगे. इफ पेमेंट, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट हम कर रहे हैं किसी चेक, ड्राफ्ट या बिल के थ्रू, तो एंट्री क्या होगी, पेमेंट बाय चेक और कैश और बिल. तो हम एंट्री पास करेंगे, वेंडर डेबिट टू कैश अकाउंट अगर कैश पे किया है, और बैंक अकाउंट इफ वी इशू एनी चेक, और इफ वी एक्सेप्ट एनी बिल तो टू बीपी अकाउंट. नेक्स्ट वन इज पेमेंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर एट पार. अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं उसे पार वैल्यू वाले, यानी जितने रुपए का डिबेंचर है सेम प्राइस फेस वैल्यू पर उसे इशू कर रहे हैं, तो एंट्री पास होगी वेंडर डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट. अगर हमने पार वैल्यू पर इशू किया है. अगर हमने पेमेंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, अगर हमने उसे प्रीमियम पर इशू किया है, तो एंट्री क्या पास होगी, तब एंट्री पास होगी वेंडर डेबिट टू परसेंट डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. अगर हमने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू किया है. आप जानते हैं कि वी कैन नॉट इशू आवर शेयर्स एट डिस्काउंट, बट वी कैन इशू डिबेंचर्स एट डिस्काउंट. तो अगर हम डिस्काउंट वाले डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो ये नेक्स्ट कंडीशन होगी, पेमेंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट. अगर हमने डिस्काउंट वाले शेयर्स डिबेंचर उसको इशू किए हैं
तो एंट्री क्या पास होगी, देन वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। तो ये हमारी पेमेंट ऑफ डिवेंचर की एंट्री होगी एज कंसीडरेशन अदर देन कैश वाले केस में। नाउ if we issue our debenture to promoters or underwriters like share, the first case issue of debenture to promoters को भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, मैंने बताया था ड्यू ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिकॉज जो प्रमोटर्स हमारी एक्सपेंसेस पे करते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट एंट्री विल बी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, और सेकंड वन जब हम उसे डिवेंचर इशू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट इफ वी इश्यू डिवेंचर एट पार। अगर हमने प्रीमियम पर किए हैं तो प्रमोटर्स डेबिट 2% डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर हमने डिस्काउंट पर करे हैं तो एंट्री क्या होगी, प्रमोटर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 2% डिवेंचर। सिमिलर वही एंट्री होगी। अब सेकंड है इश्यू ऑफ डिवेंचर टू अंडरराइटर्स। Who are the underwriters? Underwriters are those person or group of person who undertake the guarantee to maintain the minimum subscription of the company in case of issue of debenture। तो यानी अगर हम अंडरराइटर्स को डिवेंचर्स इशू करते हैं तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे, तो अंडरराइटर्स को उनकी गारंटी के अगेंस्ट में जो अमाउंट दिया जाता है उसे हम कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। द अमाउंट व्हिच पेड टू अंडरराइटर्स फॉर देयर अंडरराइटिंग सर्विसेज दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। तो फर्स्ट एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन की, एंट्री होगी उसकी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, और सेकंड एंट्री होगी इश्यू ऑफ डिवेंचर की। तो अगर पार पर इश्यू किए हैं तो एंट्री हो जाएगी अंडरराइटर्स डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। अगर हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं तो एंट्री होगी अंडरराइटर्स डेबिट 2% डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर हमने डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू किए हैं तो एंट्री होगी अंडरराइटर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% debenture। So this is the journal entry of issue of debenture as consideration other than cash to promoters or underwriters। Now students, let's take an illustration, that is illustration number 12 of your book। Bose Limited purchased a assets in 9,90,000 rupees from Bhagat and Company, and payment was made by issuing 11% debenture of 100 rupees each। ये आपको 3 केसेस में करना है, either these debentures issued at par or at 10% premium or at 10% discount। तीनों कंडीशन से आपको एंट्री पास करनी है। देखिए फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ परचेज ऑफ असेट्स। नेम आपका क्वेश्चन में गिवन है नहीं कि आपने क्या असेट्स परचेज की है, तो आप यहां पे यूज करेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, और किससे परचेज किया, वेंडर कौन है, भगत एंड कंपनी। तो टू भगत एंड कंपनी कितने परचेज किया है, 9,90,000।
9,90,000 में आपने ये परचेज किया है। नाउ अब आप 9,90,000 में फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग एट पार यानी 100 रुपीज वाला डिवेंचर पे कर रहे हैं। तो अगर आप 9,90,000 में 100 रुपीज वाला डिवेंचर पे करेंगे तो कितने डिवेंचर आप पे करेंगे? 9,900। अब 9,900 जो डिवेंचर है उनकी 100 रुपीज फेस वैल्यू से वापस ओपन कॉस्ट कितनी हो जाती है? 9,90,000 हो जाती है। तो सेकंड एंट्री क्या होगी? पेमेंट ऑफ इशूइंग डिवेंचर्स। द एंट्री विल बी वेंडर डेबिट, वेंडर इज भगत एंड कंपनी, डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। कितने के? 9,90,000 के। अब मैंने आपको शेयर में भी बताया था कि इशू ऑफ डिवेंचर एज कंसीडरेशन अदर देन कैश में नैरेशन बहुत मस्ट होती है। तो आप यहां नैरेशन में लिखेंगे बीइंग 9,900 11% डिवेंचर इश्यूड टू भगत एंड कंपनी एज consideration for purchase of assets। यानी आपने भगत एंड कंपनी को 9,911% डिवेंचर इश्यू किए असेट्स परचेज करने के बेस में। नाउ सेकंड केस, ये एंट्री आपकी कॉमन रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप डिवेंचर्स को 10% प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हैं, मींस 100 रुपीज का डिवेंचर है, 10 रुपीज प्रीमियम मींस 110 रुपीज का डिवेंचर हो गया। पेमेंट करना है आपको 9,90,000 का और पेमेंट में अब आप 110 रुपीज वाले डिवेंचर दे रहे हैं। मींस कितने डिवेंचर दे रहे हैं? अब आप 9,000 डिवेंचर दे रहे हैं। 9,000 डिवेंचर की 100 रुपीज से प्राइस कितनी हो जाती है? 9 लाख। और 10% अगर हम प्रीमियम निकालें 9 लाख रुपीज का तो कितना आएगा? 90,000 आएगा। तो एंट्री क्या होगी सेकंड केस में? वेंडर डेबिट मींस भगत एंड कंपनी डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भगत एंड कंपनी को पेमेंट कितना करना था? 9,90,000 का, और आपने पेमेंट किया कितना है? 9 लाख रुपीस के डिवेंचर से, और प्रीमियम कितना है? 90,000। तो ये आपका सेकंड केस हो जाएगा व्हेन डिवेंचर इश्यू एट प्रीमियम। नाउ थर्ड केस, 10% डिस्काउंट। 100 रुपीस का डिवेंचर है, 10 रुपीस की डिस्काउंट मींस डिवेंचर की वैल्यू हो गई 90 रुपीस। पेमेंट आपको 9,90,000 का करना है और बदले में आप 90 रुपीस वाला अगर डिवेंचर दे रहे हैं तो कितने डिवेंचर हो जाएंगे आपके? अब आपके डिवेंचर हो जाएंगे 11,000। 11,000 डिवेंचर और इसकी 100 रुपीज से फेस वैल्यू कितनी होती है? फेस वैल्यू होती है 11 लाख रुपए। और अगर डिस्काउंट निकालें 10%, अगर हम इसका डिस्काउंट निकालें तो ये आएगा 1,10,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर डेबिट यानी भगत एंड कंपनी डेबिट इश्यू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। देखिए भगत एंड कंपनी को पेमेंट करना था 9,90,000 रुपीस का। डिस्काउंट आपने कितनी निकाली? ये निकाली है 1,10,000 रुपीस की, और डिवेंचर कितनी वैल्यू वाले दी है? 11 लाख रुपीस की। तो 11% डिवेंचर में आ जाएगा 11 लाख। So this is the illustration number 12 related to the issue of debenture at par, at premium or at discount. Now the next illustration is illustration number 13 of your book. X Limited took over the assets of a business in 7 lakh rupees and liability in 60,000 rupees. Means business purchase किया है, उस business में 7 लाख की assets हैं, 60,000 rupees की liability है, और ये बिजनेस है Y लिमिटेड का, और पेमेंट में करना है 6,60,000, और पेमेंट के बदले में एक्स लिमिटेड ने 9% डिवेंचर दिए 100 रुपीज वाले 10% प्रीमियम पर। तो मैंने आपको बताया था जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो लायबिलिटी क्रेडिट में आती है और असेट्स डेबिट में आती है। तो असेट्स कितने की है? 7 लाख। तो आप करेंगे सन्ड्री असेट्स
अकाउंट डेबिट कितने की है 7 लाख। थोड़ा स्पेस छोड़कर लायबिलिटी कितने की है वो आप लिख दीजिए, टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, वो है 60,000 रुपीज की। जिससे परचेस किया है मींस हमने परचेस किया है वाई लिमिटेड से, तो टू वाई लिमिटेड जो वेंडर है कितने में परचेस किया है 6,60,000। अब देखिए क्रेडिट साइड कितने की हो रही है 7,20,000 की, और डेबिट साइड कितने की हो रही है 7 लाख की। मींस लायबिलिटी साइड इज मोर देन द असेट साइड। तो डिफरेंस जो 20,000 रुपीज का है किसे आप दिखाएंगे गुडविल के नेम से, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। अब देखिए 6,60,000 रुपीज का आपको पेमेंट करना है कितने 100 रुपीज वाले डिवेंचर से, जो 10% प्रीमियम मींस 110 रुपीज में मार्केट में अवेलेबल है। तो 6,60,000 में अगर आप 110 रुपीज वाले डिवेंचर्स पे करेंगे तो कितना अमाउंट पे होगा, अमाउंट पे होगा 6,000 डिवेंचर्स, यानी आप 6,000 डिवेंचर्स को इश्यू करेंगे। फेस वैल्यू 100 रुपीज से कितने की होती है 6 लाख रुपीज की, और 10% अगर आप इसका प्रीमियम निकालें तो 6 लाख का 10% मींस 60,000। एंट्री क्या होगी आपकी वेंडर डेबिट मींस वाई लिमिटेड डेबिट टू 9% डिवेंचर, क्योंकि आप 9% डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वाई लिमिटेड को पेमेंट करना है आपको टोटल 6,60,000 का जो आपने कंसीडरेशन प्राइस है, पर बदले में जो आपने डिवेंचर्स इश्यू किए हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी है 6 लाख रुपीज है। तो 6 लाख रुपीज आप यहां लिख देंगे और 60,000 उसका प्रीमियम, और नरेशन क्या होगी इसकी बीइंग 6,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच इश्यूड एट 10% प्रीमियम टू वाई लिमिटेड। यानी ये हमारा तब होगा जब हम कोई रनिंग बिजनेस को परचेज करेंगे। Now students, let's take another illustration, that is illustration number 16, that X Limited purchased assets of 8,40,000 and took over liability of 80,000 rupees। यानी 8,40,000 रुपीज की हमने असेट्स परचेज की हैं और 80,000 रुपीज की उस बिजनेस की लायबिलिटी है। ये बिजनेस ए लिमिटेड का है, और जो कंसीडरेशन प्राइस है वो 7,20,000 उसे पे कर दिया, यानी 7,20,000 का हमें परचेज करना है, और पेमेंट हमने 10% डिवेंचर से किया है। 100 रुपीज वाले डिवेंचर्स हैं और 10% डिस्काउंट पर ये इश्यू किए गए हैं, और ये जो डिस्काउंट है कंपनी ने डिसाइड किया कि ये राइट ऑफ करनी है डिस्काउंट, और किससे करनी है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, जो ऑलरेडी कंपनी के पास 1 लाख रुपीज का है। यानी इस 1 लाख रुपीज के सिक्योरिटी प्रीमियम से हमको इसे एडजस्ट करना है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस यहाँ एडजस्ट की जाती है या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट से या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। तो फर्स्ट एंट्री तो होगी हमारी परचेज ऑफ बिजनेस की, असेट्स परचेज किए, असेट्स डेबिट में आएंगी, तो एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट और टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट और टू वेंडर। वेंडर कौन है हे लिमिटेड, तो टू हे लिमिटेड। हमने जो बिजनेस परचेज किया है उसमें 8,40,000 रुपीज की असेट्स हैं, और लायबिलिटी कितने की है 80,000 की, और कंसीडरेशन प्राइस कितनी है 7,20,000। अब देखिए असेट साइड आपकी 8,40,000 है और दोनों का टोटल है 8 लाख, यानी असेट साइड इज मोर देन द लायबिलिटी साइड। डिफरेंस कितना होता है 40,000, और ये 40,000 आप किस नाम से पे करेंगे कैपिटल रिजर्व के नाम से। क्लियर। अब देखिए अगेंस्ट में आपने जो डिवेंचर दिए हैं वो 100 रुपीज वाले हैं, पर 10% डिस्काउंट मींस 10 रुपीज डिस्काउंट मींस 90 रुपीज में आपने वो डिवेंचर इश्यू किया है। अब पेमेंट आपको करना है 7,20,000 का, और 90 रुपीज वाले डिवेंचर में आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो मींस आप डिवेंचर पे करेंगे उसको 8,000।
8000 डिबेंचर की जो फेस वैल्यू 100 रुपीज से होती है वो होती है 8 लाख, और 10% अगर हम इसका डिस्काउंट निकालें तो ये होता है 80,000 रुपीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर डेबिट। वेंडर कौन है? हे लिमिटेड। तो हे लिमिटेड डेबिट, और डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू, और 10% डिबेंचर हमने इश्यू किए हैं तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट। हे लिमिटेड को पेमेंट करना है 7,20,000 का, डिस्काउंट हमारे जो कैलकुलेट की 80,000, और डिबेंचर की फेस वैल्यू 8 लाख। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन डिस्काउंट का कितना है हमारा अमाउंट? 80,000, और इस 80,000 को हमें राइट ऑफ करना है किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो मैंने उसकी एंट्री क्या बताई थी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और 80,000 रुपीज आप पूरे राइट ऑफ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 लाख का रिजर्व है और लॉस केवल 80,000 ही आपको एडजस्ट करना है। तो मींस अभी भी आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 फर्दर लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए बचे रहेंगे। Students, now let's take another illustration, that is illustration number 18 of your book. Zoom Car Limited issued 2010% debenture of 100 rupees each as fully paid to promoters. यानी हमने promoters को वो debentures issue किए उनकी सर्विसेज के बदले में, and issued 1010% debentures of 100 rupees each to underwriters for underwriting services. तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट कर रहे हैं जो हमने प्रमोटर्स को दिया है। प्रमोटर्स को हमने 2000 डिबेंचर्स इश्यू किए हैं और 100 रुपीज वाले, मींस 2 लाख रुपीज के। तो यानी फर्स्ट मैंने एंट्री बताई थी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने की, उसकी एंट्री क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, और कितना अमाउंट पे करेंगे हम? 2 लाख, जो हमने कैलकुलेट किया है। और ये पेमेंट हम कर रहे हैं बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स। तो सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी? प्रमोटर्स डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और 2 लाख रुपीज यहां लिख देंगे। नरेशन में डालेंगे हम बीइंग 2010% debentures issued to promoters. Now, अब हम 1000 डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं अंडरराइटर्स को। तो 1000 डिबेंचर 100 रुपीज के कितने के होते हैं? 1 लाख रुपीज के। 1 लाख रुपीज के डिबेंचर हम अंडरराइटर्स को इश्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री अंडरराइटिंग कमीशन को चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, और कितना अमाउंट आएगा? 1 लाख, जो हमने कैलकुलेट किया। नाउ वी इश्यू द 10% डिबेंचर अगेंस्ट दिस अंडरराइटिंग कमीशन। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? अंडरराइटर्स डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और ये 1 लाख रुपीज हम इससे पे कर देंगे। और नरेशन क्या डालेंगे? बीइंग 1010% डिबेंचर इश्यूड टू अंडरराइटर्स। So this is the general entry of issue of debenture to promoters and underwriters. Good morning, students. In previous video we have studied about issue of debentures in cash when there is a oversubscription or undersubscription. Now today we are going to study a new concept, that is issue of debenture for consideration other than cash.
ये देखिए, ये जो कंसेप्ट है ये आप ऑलरेडी शेयर वाले चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं कि जब हम किसी पर्सन से कोई असेट्स या उसका कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं और उसको पेमेंट में कैश ना देकर अगर अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देते हैं पार प्रीमियम या डिस्काउंट पर, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिबेंचर इशू कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सिमिलर लाइक शेयर, द एंट्री विल बी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वी कैन से फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर इज ए पर्सन फ्रॉम whom वी परचेज द गुड्स, जिससे हम वो असेट्स परचेज कर रहे हैं। अगर हम कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उस केस में क्या एंट्री होगी? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज किया तो असेट्स भी आएंगी, असेट्स सारी डेबिट में, और जो लाइबिलिटी उस बिजनेस की आ रही है तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, ये एंट्री हम पास करेंगे। और टू वेंडर में वो अमाउंट डालेंगे जो अमाउंट हमने उस बिजनेस को खरीदने के बदले में पे किया है। नाउ अगर इफ असेट साइड इज मोर देन द लाइबिलिटी साइड, देन डिफरेंस विल रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड विद द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व, और if there is if liability side is more than the asset side, then difference will debited with the name of goodwill account। यानी अगर asset side ज़्यादा है और liability side कम है तो difference credit side में टू capital reserve के नाम से आएगा, और अगर liability side ज़्यादा है debit side कम है तो difference debit side में goodwill के नेम से आएगा। Now अगर हम par value पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं वेंडर को तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, जितने रुपए के डिबेंचर हमने इशू किए हैं। और अगर हमने प्रीमियम पर डिबेंचर्स को इशू किया है तो एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट अलग से शो हो जाएगा। नाउ अगर हमने डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू किया है तो एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है वो हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस को हम एडजस्ट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो उसकी एंट्री आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब आप इलस्ट्रेशन देखिए, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर है 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12, बोस लिमिटेड परचेज्ड ए असेट्स ऑफ 9,90,000 फ्रॉम भगत एंड कंपनी। भगत एंड कंपनी से हमने असेट्स परचेज की हैं 9,90,000 की, मीन्स भगत लिमिटेड हमारा वेंडर है। एंड पेमेंट मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच, हमने 100 रुपीज वाले डिबेंचर इशू किए हैं उसे एट पार, एट प्रीमियम 10% और एट डिस्काउंट। तीनों कंडीशन से हमको एंट्रीज पास करनी है, यानी अगर पार पे इशू किए हो तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम पे किए हो 10% तो क्या एंट्री होगी, और अगर 10% डिस्काउंट पे किए हो तो क्या एंट्री होगी। सो फर्स्ट कंडीशन व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार, देखिए एक पहली एंट्री तो कॉमन होनी है असेट्स परचेज करने की, सन्ड्री असेट्स डेबिट टू वेंडर। तो असेट्स में सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट और वेंडर कौन है? भगत एंड कंपनी, टू भगत एंड कंपनी। कितने की परचेज की है? 9,90,000। तीनों कंडीशन में एंट्री सेम होगी। अब देखिए 9,90,000 रुपीज़ की हमने असेट्स परचेज की और बदले में हम 100 रुपीज़ वाला उसको डिबेंचर दे रहे हैं, मीन्स हम कितने डिबेंचर उसको दे रहे हैं? 9,900। तो फेस वैल्यू 100 रुपीज़ से इनकी वैल्यू वही 9,90,000 हो जाएगी। एंट्री क्या होगी? भगत कंपनी डेबिट टू 11% डिबेंचर 9,90,000। नरेशन में डाल देंगे हम इशूड 9,900 11% डिबेंचर्स इशूड टू भगत एंड कंपनी अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिजनेस। अब अगर डिबेंचर हमने 10% प्रीमियम पे इशू किए हों तो देखिए 9,90,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, पर अब हमारे डिबेंचर की वैल्यू 110 है क्योंकि 10% प्रीमियम, तो मीन्स हमारे डिबेंचर हो गए 9,000। 9,000 डिबेंचर की 100 रुपीज़ से फेस वैल्यू कितनी होती है? 9 लाख, और 10% अगर हम प्रीमियम निकालें हैं इसका तो वो होता है 90,000। तो देखिए पहली एंट्री कॉमन, सन्ड्री असेट डेबिट टू भगत एंड कंपनी। अब दूसरी एंट्री हम जो करेंगे वो होगी भगत एंड कंपनी डेबिट टू 11% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 9,90,000 रुपीज़ पे करने थे जी, हमने वैल्यू निकाल ली 9 लाख रुपीज़ टू 11% डिबेंचर में आ जाएगा, 90,000 10% प्रीमियम आ जाएगा। और नरेशन में रखेंगे बीइंग 9,000 10% 11% डिबेंचर इश्यूड टू भगत एंड कंपनी अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिजनेस।
अब देखिए थर्ड कंडीशन डिस्काउंट है, यानी पेमेंट हमें 9,90,000 का करना है और अब हम बदले में उसे जो डिबेंचर दे रहे हैं वो 90 रुपीज़, क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर और 10% डिस्काउंट, तो यानी अब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 11,000। तो 11,000 डिबेंचर की फेस वैल्यू अगर हम 100 से निकालें तो ये होती है 11 लाख रुपए, और 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। देखिए एंट्री क्या है, भगत एंड कंपनी डेबिट 9,90,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 1,10,000 और 11% डिबेंचर पूरे 11 लाख, जो हमने वैल्यू निकाली है। अब जो मैंने बताया था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस को हम एडजस्ट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से या स्टेटमेंट ऑफ P&L से। क्वेश्चन में प्रीमियम है नहीं तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से एडजस्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 110 का जो लॉस हुआ है हमें ये वाला, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। सो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12 था। अब आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 13। X Limited took over a assets of 7 lakh and liability of 60,000 from Y Limited against the purchase consideration of 6,60,000। हमने X Limited ने Y Limited से एक बिजनेस खरीदा जिसमें 7 लाख की असेट्स आई और 60,000 की लाइबिलिटी आई, और परचेज हमने ये बिजनेस किया है 6,60,000 रुपीज़ में, और पेमेंट में हमने 9% डिवेंचर दिए 100 रुपीज़ वाले और 10% प्रीमियम पर। तो देखिए फर्स्ट तो हम बिजनेस खरीद रहे हैं, तो असेट्स सारी डेबिट मैंने बताया था, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपीज़, लाइबिलिटी क्रेडिट में 2 सन्ड्री लाइबिलिटी 60,000 और 2 वेंडर जितने से हमने परचेज किया, मतलब 2 वाइड लिमिटेड 6,60,000। क्रेडिट देखिए 660 और 60 यानी 720 हो रहा है, डेबिट केवल 7 लाख है, जो 20,000 का डिफरेंस है, तो ये 20,000 का डिफरेंस गुडविल अकाउंट डेबिट के नेम से आ जाएगा। तो एंट्री होगी सन्ड्री असेट डेबिट, गुडविल डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटी डेबिट टू वाई लिमिटेड। अब देखिए 6,60,000 का हमें पेमेंट करना है, बदले में हम 100 रुपये वाले डिबेंचर 10% प्रीमियम यानी 110 रुपये में दे रहे हैं, यानी हम डिबेंचर दे रहे हैं उसे 6,000 डिबेंचर की 100 रुपीज़ से फेस वैल्यू होती है 6 लाख, और 10% इसका प्रीमियम है वो हो जाएगा 60,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, वाई लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पेमेंट करना था 6,60,000, ये हमने वैल्यू निकाली 6 लाख, ये आ जाएगी, और 60,000 प्रीमियम निकाला, ये आ जाएगा। सिमिलर आप एक और इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 16। एक्स लिमिटेड ने ही एक बिजनेस परचेज किया है, उस बिजनेस में असेट्स खरीदी हैं 8,40,000 की और लाइबिलिटी 80,000 रुपीज़ की। हे लिमिटेड से ये हमने बिजनेस परचेज किया है और बिजनेस खरीदा है 7,20,000 में, और अगेंस्ट में 10% डिबेंचर 100 रुपीज़ वाले 10% डिस्काउंट पर हमने इशू किए हैं, और ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हमारे पास 1 लाख ऑलरेडी पहले से ही है उससे एडजस्ट करना है। तो इसकी आप एंट्री देखिए, फर्स्ट तो वही असेट्स खरीदने की, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स खरीदी 1,40,000 की, 2 सन्ड्री लाइबिलिटी है 80,000 की, और 2 वेंडर टू हे लिमिटेड 7,20,000। अब असेट्स देखिए 840 है और 80 और 728 लाख क्रेडिट साइड का टोटल है, मींस डिफरेंस जो है 40,000 का है, तो 40,000 का डिफरेंस टू कैपिटल रिजर्व के नेम से आ जाएगा। अब हम उसको डिबेंचर इशू कर रहे हैं कि हमने पेमेंट करना है 7,20,000 रुपीज़ का, बदले में हमने 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर 10% डिस्काउंट मींस 90 रुपीज़ में इशू किया, तो मींस नंबर ऑफ डिबेंचर हमने इशू किए 8,000 डिबेंचर 100 रुपीज़ से कितने के हो जाएंगे, 8 लाख रुपीज़ के, और 10% डिस्काउंट है मींस 10% डिस्काउंट होती है 80,000 की। तो एंट्री क्या होगी, हे लिमिटेड डेबिट 7,20,000 जो उसे पेमेंट करना है, डिस्काउंट जो हमने निकाली है वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 80,000 और टू 10% डिबेंचर 8 लाख रुपीज़। नरेशन आप डाल ही देंगे, बीइंग 8,000 10% डिबेंचर्स इशूड एट 10% डिस्काउंट टू हे लिमिटेड अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिजनेस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख रुपए है, उसमें से ये 80,000 एडजस्ट करने हैं लॉस के, तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 80,000, क्योंकि प्रीमियम में रिजर्व में हमारे में 1 लाख है और लॉस केवल एडजस्ट करना है 80,000, मतलब पूरा अमाउंट हमारा इजीली एडजस्ट हो जाएगा। अब लास्ट एक इलस्ट्रेशन और देखिए आप, इलस्ट्रेशन नंबर 18। जूम कार लिमिटेड ने 2,000 डिबेंचर 10% डिबेंचर 100 रुपीज़ वाले फुली पेड की फॉर्म में प्रमोटर्स को इशू किए उनके
इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज के बदले में, और 1000 डिबेंचर 100 रुपीज़ वाले इशू किए हमने अंडर राइटर्स को उनके अंडर राइटिंग कमीशन के बदले में। तो देखिए सबसे पहले हम प्रमोटर्स देखते हैं। प्रमोटर्स को हम इशू कर रहे हैं 2000 डिबेंचर और एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, यानी उन्होंने काम किया होगा कितने का, 2 लाख रुपए का। तो पहली एंट्री मैंने आपको वीडियो में दिखाई ही होगी आपने कि एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। तो एंट्री हो रही है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स 2 लाख रुपीज से। अब हम उनको 10% डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो एंट्री प्रमोटर्स डेबिट टू 10% डिबेंचर 2 लाख रुपीज। नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग 2000 10% डिबेंचर इशूड टू प्रमोटर्स। अब हमने क्या किया कि 1000 डिबेंचर इशू किए अंडर राइटर्स को 100 रुपए वाले, तो यानी हम उनका वर्क हुआ होगा 1 लाख रुपए का। तो उसकी एंट्री भी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स 1 लाख रुपीज़ ये डाल देंगे हम। फिर उनको सेम डिबेंचर इशू करने की अंडर राइटर्स डेबिट टू 10% डिबेंचर 1 लाख रुपीज़ ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो डिबेंचर्स हैं और अंडर राइटिंग कमीशन है ये भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो इसे भी एडजस्ट किया जाएगा डिस्काउंट की तरह ही। एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू अंडर राइटिंग कमीशन 2 लाख इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का, 1 लाख अंडर राइटिंग कमीशन का, टोटल 3 लाख रुपीज एडजस्ट किए जाएंगे। तो दीज आर द इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर एज कंसिडरेशन अदर देन कैश।